नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खतरे में यूपीआई। दरअसल डिजिटल पेमेंट देश में काफी तेजी से बढ़ा है। लोग अब कैश की जगह ऑनलाइन पेमेंट या फिर यूपीआई करना ही पसंद करते हैं। लेकिन डिजिटल पेमेंट के साथ अब कई सारी समस्याएं भी सामने आ रही हैं। गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे प्लेटफॉर्म पिछले 15 दिनों में 3 बार ठप हो चुके हैं, जिससे लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है। और इसी के साथ पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो इसमें अगर नजर डालते हैं तो यूपीआई करीब 17 बार क्रैश हुआ है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के मुताबिक मार्च 2020 से मार्च 2025 के बीच कुल 17 बार यूपीआई सेवा ठप हुई और इस दौरान करीब 1000 मिनट तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो सका। 15 दिन में तीसरी बार क्रैश, यूपीआई लेन देन हुआ फेल। पेटीएम, जीपे, फोन पे ऐप से पेमेंट रुके। दुनिया में धाक, ट्रांजैक्शन रोज 80,000 करोड़ रुपए पार। हर घंटे 2.5 करोड़ ट्रांजैक्शन, क्यों क्रैश हो रहा सिस्टम? वित्त वर्ष 2025 की क्लोजिंग, बैंकिंग सर्विसेज में आई दिक्कत। गेमिंग एप्स में यूपीआई ट्रांजैक्शन, आईपीएल बना रुकावट का कारण। इंटरनेशनल यूपीआई ट्रांजैक्शन, क्यूआर कोड इस्तेमाल हो रहे सीमित। एक से दूसरे बैंक में पेमेंट, पहले देनी पड़ती थी फीस। एनपीसीआई ने लॉन्च किया यूपीआई, रुकावट हटी, लेन देन को गति। अप्रैल 2016 में आगाज, 9 साल में बना लेन देन का आधार। देश भर में हाल ही में एक बार फिर से बड़ी तकनीकी गड़बड़ी के कारण यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई सेवाएं बाधित हो गई और ऐसे में लाखों यूजर्स की ट्रांजैक्शन फेल भी हो गई। गूगल पे के साथ फोन पे और पेटीएम समेत डिजिटल पेमेंट एप्स के यूजर्स को लेन देन पूरा करने में असमर्थ रहे हैं और इससे पहले 26 मार्च और 2 अप्रैल को भी यूपीआई सर्विस ठप हो गई थी। भारत में हर घंटे 2.5 करोड़ से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं। ये इतना भरोसेमंद है कि तमाम लोगों ने कैश रखना ही छोड़ दिया। इन्हें 12 अप्रैल को तब झटका लगा जब अचानक पेटीएम, जीपे, फोन पे जैसे ऐप्स से पेमेंट फेल होने लगा। कोई समोसे खाकर ऐप निहारता रहा, कोई सैलून में कटिंग के बावजूद पैसा ट्रांसफर न होने की वजह से घंटों बैठा रहा। ऐसा पिछले 15 दिन में तीसरी बार हुआ है। आखिर इन दिनों बार बार क्यों क्रैश हो रहा है यूपीआई? क्या आगे भी ऐसा होगा? और अगर ऐसे में आपकी पेमेंट अटक जाए तो क्या करना चाहिए, विस्तार से बताते हैं आपको। भारत में डिजिटल पेमेंट को बेहद आसान और फास्ट बनाने वाले यूपीआई की शुरुआत अप्रैल 2016 में हुई थी। महज 9 सालों में ही हमारी जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन गया। 80,000 करोड़ का लेन देन, देश में हर रोज करीब 60 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन के जरिए 80,000 करोड़ रुपए का लेन देन होता है। आमतौर पर यह सर्विस बिना किसी रुकावट के चलती है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में 3 बार अचानक यूपीआई की सर्विस डाउन हो गई। इस दौरान यूजर्स को पैसे के लेन देन में देरी हुई या पेमेंट फेल हो गया। 26 मार्च 2025 को करीब 3 घंटे के लिए यूपीआई सर्विस डाउन रही। तब लोगों को गूगल पे यानी जीपे, फोन पे और पेटीएम जैसे ऐप से अमाउंट ट्रांसफर करने में दिक्कतें हुई। इस दौरान 10 से ज्यादा बैंकों के यूपीआई और नेट बैंकिंग सर्विसेज पर भी असर पड़ा। इस दौरान 3000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई। दूसरी बार क्रैश,
2 अप्रैल 2025 को वित्त वर्ष 2025 के क्लोजिंग के चलते इस दिन देश के कई बैंकों की यूपीआई और मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज में समस्या आई थी। इस दौरान करीब 5000 यूजर्स ने केवल एसबीआई की सर्विस डाउन होने की रिपोर्ट दर्ज की थी। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने कहा कि बैंकों की सक्सेस रेट में उतार चढ़ाव के कारण यूपीआई ट्रांजैक्शन में रुकावटें आई। तीसरी बार क्रैश। 12 अप्रैल 2025 की सुबह 11:30 बजे से करीब 3-4 घंटे तक यूपीआई सर्विस डाउन रही। समस्या फेस कर रहे करीब 81% लोगों को पेमेंट करने में, 17% लोगों को फंड ट्रांसफर करने और लगभग 2% को खरीदारी करने में दिक्कत हुई। इस दौरान तमाम यूपीआई ऐप्स पर 1168 से ज्यादा शिकायतें आई। यूपीआई एक डिजिटल रास्ता है जिससे आप मोबाइल के जरिए अपने बैंक से किसी और के बैंक में तुरंत पैसे भेज सकते हैं। यूपीआई का मालिक और ऑपरेशनल मैनेजर नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई है। एनपीसीआई को रिजर्व बैंक और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने मिलकर बनाया है। 12 अप्रैल को जब यूपीआई डाउन हुआ तो एनपीसीआई ने तकनीकी समस्या को इसकी वजह बताया। इससे पहले जब 2 अप्रैल को यूपीआई डाउन हुआ था तब एनपीसीआई ने बताया था कि कुछ बैंकों से ट्रांजैक्शन की सफलता दर में उतार चढ़ाव के कारण यूपीआई सर्विस आंशिक रूप से डाउन चल रही है। हालांकि पिछले दिनों बार-बार यूपीआई सर्विस क्रैश होने के पीछे कई अन्य वजह भी हो सकती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार आईपीएल के कारण इन दिनों गेमिंग ऐप्स में यूपीआई ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। सर्वर पर लोड बढ़ने से सर्विस डाउन हो रही है। एनपीसीआई के आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2025 तक अमूमन रोजाना करीब 52 करोड़ ट्रांजैक्शन होते थे, लेकिन मार्च में ये बढ़कर करीब 60 करोड़ रुपए हो गए। फरवरी में करीब 1610 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, जबकि मार्च में 1830 करोड़। एनपीसीआई ने 8 अप्रैल को घोषणा की थी कि वो इंटरनेशनल यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए क्यूआर कोड के इस्तेमाल को सीमित कर रहा है। ऐसे में हो सकता है कि इसके लिए यूपीआई के बैकएंड पर कुछ काम चल रहा हो और सर्वर उसमें व्यस्त हो। इसके चलते घरेलू ट्रांजैक्शन प्रभावित हुए हों। कुछ मामलों में यूपीआई की समस्या एनपीसीआई के सिस्टम के बजाय बैंकों के अपने सर्वर से जुड़ी होती है। मसलन एसबीआई, एचडीएफसी और दूसरे बैंकों ने रखरखाव या तकनीकी खराबी की बात कही है। हालांकि 12 अप्रैल को यूपीआई डाउन होने के पीछे क्या तकनीकी समस्या थी, इसके बारे में एनपीसीआई ने आधिकारिक तौर पर कोई खुलासा नहीं किया है। सिर्फ इतना कहा है कि वो तकनीकी खराबी को ठीक करने में जुटे हैं। पिछले अप्रैल 12 को फ्रॉम 11:24 इन द मॉर्निंग से 11:41 तक यूपीआई के अंदर आउटेजेस थे। ये पहली बार नहीं हुआ, पिछले महीने भी यूपीआई के अंदर एक टाइम पे आउटेज हुई थी। देखिए, यूपीआई एक सेकंड के अंदर अप टू 5000 ट्रांजैक्शन करता है, शायद ज़्यादा, बट इतना तो वो करता है। कई बार क्या होता है कि अगर आपका ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बढ़ जाता है तो ये ट्रांजैक्शंस का पूरा नेटवर्क चोक हो जाएगा एंड एकदम से आपके सर्वर शट डाउन हो जाएंगे, बिकॉज सर्वर उस वक्त प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। इतना लोड आ चुका है सर्वर के ऊपर कि वो सारी ट्रांजैक्शन को तब तक प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे। आपको समझना चाहिए कि यूपीआई एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। वो आपके मोबाइल वॉलेट्स को, आपके बैंक्स को, सबको कनेक्ट कर रहा है। तो आप इमेजिन करिए कि अगर किसी भी नेटवर्क में, किसी भी एरिया में डिले हो गया कि वो एक के बाद कैस्केड होता रहेगा, पूरा नेटवर्क डाउन हो सकता है। आरबीआई और एनपीसीआई यूपीआई की क्षमता बढ़ाने और भविष्य में ऐसी समस्याओं को कम करने के लिए नए फीचर जैसे यूपीआई लाइट और इंटरनेशनल पेमेंट्स पर काम कर रहे हैं। जब तक ये सभी सुधार लागू नहीं होते हैं, एनसीपीआई के सर्वर में कोई तकनीकी समस्या आ सकती है और इससे भविष्य में भी यूपीआई सर्विस डाउन हो सकती है। यूपीआई आने से पहले एक बैंक से दूसरे बैंक में पेमेंट करने के लिए ट्रांजैक्शन फीस लगती थी। सभी बैंकों के अलग अलग ऐप होते थे। इसे आसान बनाने के लिए एनपीसीआई ने यूपीआई लॉन्च किया। अब एनपीसीआई का नेटवर्क सभी बैंकों के बीच में पेमेंट के लिए काम करता है। इससे ट्रांजैक्शन फीस हट गई और एक बैंक से दूसरे बैंक में पेमेंट करना आसान हो गया। इसका एक नुकसान भी है। आप किसी भी बैंक के यूजर हों, कोई भी यूपीआई ऐप इस्तेमाल करते हो, ट्रांजैक्शन के लिए एनपीसीआई का ही नेटवर्क इस्तेमाल होता है। ऐसे में अगर इस नेटवर्क में कोई भी दिक्कत आती है या ज्यादा लोड बढ़ता है तो पूरा यूपीआई सर्वर प्रभावित होता है। आरबीआई और एनपीसीआई यूपीआई की क्षमता बढ़ाने और भविष्य में ऐसी समस्याओं को कम करने के लिए नए फीचर्स जैसे यूपीआई लाइट और इंटरनेशनल पेमेंट्स पर काम कर रहे हैं। जब तक ये सभी सुधार लागू नहीं होते, एनसीपीआई के सर्वर में कोई तकनीकी समस्या आ सकती है। इससे भविष्य में भी यूपीआई सर्विस डाउन हो सकती है। यूपीआई या एनपीसीआई जो यूपीआई को पूरा क्रिएट किया है, उन्होंने जिनको मैनेज कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक कोई अभी बताया नहीं है कि एग्जैक्टली क्या रीजन थे। रीजन कुड बी कि ट्रांजैक्शन बहुत सारी बढ़ गई,
रीजन कुड बी कि आपका नेटवर्क में लेटेंसी आ गई, रीजन कुड बी कि भाई आपके अगर लेट से क्लस्टर ऑफ 100 सर्वर है उसमें से 3 सर्वर डाउन हो गए तो बाकी उसको लोड नहीं संभाल पाए। बट अभी तक इसका कोई एक क्लियर आंसर नहीं मिला है एनपीसीआई से कि ये यूपीआई ट्रांजैक्शन क्यों ना। देखिए ये है तो अल्टीमेटली एक टेक्नोलॉजी, तो देयर इज नो गारंटी कि यूपीआई आगे भी डाउन नहीं होगा या नहीं हो सकता है। बट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि यूपीआई का अगर आप अप टाइम देखेंगे इट इज ऑलमोस्ट अबव 99%। एंड इतने सालों से जो टेक्नोलॉजी चल रही है, बीच में कभी डाउन टाइम हो जाता है, आउटेजेस हो जाती है, बट दैट डज नॉट मीन कि टेक्नोलॉजी में कोई फ्लॉ है। जब यूपीआई सर्वर डाउन चल रहा होता है उस समय कई बार यूपीआई ट्रांजैक्शन पेंडिंग बताने लगता है। अगर आपका पेमेंट भी इसी तरह अटक जाता है तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपका पेमेंट या तो रिसीवर के खाते में जाएगा या वापस आपके बैंक खाते में आ जाएगा। आमतौर पर यह कुछ मिनटों में ही क्लियर हो जाता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 72 घंटे का वक्त लग सकता है। कोई भी पैसा बीच में नहीं अटक सकता। इस दौरान आपको डबल पेमेंट से बचना है, यानी अगर आपका ट्रांजैक्शन पेंडिंग दिखा रहा है और आपने कैश पेमेंट भी कर दिया है, बाद में वो यूपीआई ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया तो आपके दोहरे पैसे लग गए। इससे बचने के लिए आपको पेमेंट ट्रांसफर होने का इंतजार करना है। अगर कैश दे भी रहे हैं तो रिसीवर की कॉन्टैक्ट डिटेल ले लें ताकि दोहरे पेमेंट की स्थिति में पैसे वापस ले सकें। पिछले 15 दिनों में यूपीआई से भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। यूपीआई से भुगतान नहीं हो पाए, फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। डिजिटल भारत, जिसमें लोगों ने जेब में पैसे लेके चलने से मना कर दिया था, वो कई दुकानों पे फंस गए। व्यापारी और ग्राहक दोनों के सामने परेशानियां आई। 15 दिनों में, जैसा कि सोशल मीडिया पर है, 15 दिनों में लगभग 3 बार ये सेवाएं फेल हुई। ये बहुत चिंता का विषय है, गंभीर चिंता का विषय है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। एक विकसित भारत में इस तरीके की समस्या का आना कोई अच्छी बात नहीं है। अगर यूपीआई डाउन हो जाता है और आप उस पर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और आपकी ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाती है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो मनी ब्लॉक पड़ा होता है बट कुछ घंटों में अपने आप आपके अकाउंट में आ जाता है। आपको क्या करना चाहिए कि जो आपका यूपीआई पेमेंट एप्लीकेशन है उसके अंदर जाइए, उसके अंदर देखिए अपनी सारी ट्रांजैक्शन पेंडिंग या डिक्लाइन, कीप अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। अगर आपके अकाउंट में, बैंक में अकाउंट में पैसे नहीं आते 2, 4, 6 घंटे, 8 घंटे बाद, देन ऑफ कोर्स आप अपने बैंक से कनेक्ट करिए, show them the evidence and that money will be returned to you. UPI will never commit the money to another bank. आपको ट्रांजैक्शन तब कभी कमिट दिखेगी नहीं जब तक वो मनी दूसरे बैंक में पहुंच नहीं जाता। UPI is very secure in this sense. दरअसल कई विकसित और विकासशील देश भारतीय यूपीआई से प्रभावित भी हैं और इससे पेमेंट जल्दी और आसानी के साथ सुरक्षित तरीके से हो जाता है। हर समय अपने साथ कैश या कार्ड रखने की जरूरत भी नहीं होती है। मोबाइल के एक क्लिक पर बड़े से बड़ा पेमेंट हो जाता है। वहीं अगर किसी तकनीकी वजह से पेमेंट फेल भी हो जाता है तब भी किसी ग्राहक के पैसे को जोखिम नहीं होता है। ये खासियत दुनिया भर के लोगों को आकर्षित कर रही है। बैंक में रखा आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। यूपीआई सर्विस डाउन होने से उस पर कोई असर नहीं पड़ता। यूपीआई पेमेंट भी सिक्योर होती है। सबसे पहले यूपीआई ऐप्स यानी जीपे, फोन पे में लॉक या फिंगरप्रिंट होता है। हर बार ट्रांजैक्शन से पहले आपको अपना यूपीआई पिन डालना पड़ता है। बैंक और एनपीसीआई के सर्वर बहुत सिक्योर्ड हैं, इसलिए बिना ट्रांजैक्शन पिन डाले आपके बैंक अकाउंट से पैसे डेबिट नहीं हो सकते। सर्विस डाउन होने के कारण अगर पेमेंट के दौरान अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाते हैं लेकिन ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो भी आपके पैसे सुरक्षित हैं। पहले अगर किसी के बैंक अकाउंट में पैसे भेजने होते थे तो आपको उनका अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम और IFSC कोड पता होना जरूरी होता था। अब सिर्फ फोन नंबर या फिर यूपीआई आईडी या सिर्फ एक QR कोड से पेमेंट हो जाता है। ये एनपीसीआई के माध्यम से हो पाता है। एनपीसीआई बैंकों के बीच लिंक का काम करता है जिससे एक बैंक से दूसरे बैंक में रियल टाइम ट्रांजैक्शन हो पाते हैं। अगर पेमेंट QR कोड के माध्यम से हो तो कोड में रिसीवर के बैंक अकाउंट की डिटेल होती है जिससे एनपीसीआई को उसके बैंक के बारे में पता चलता है। कुल मिलाकर बार बार सर्विस डाउन होने के बावजूद भी बैंक में रखा आपका पैसा सुरक्षित ही है।
देखिए, यूपीआई तो एक माध्यम है जो एक बैंक से आपका पैसा निकाल के दूसरे बैंक या दूसरे इंडिविजुअल को दे रहा है, वो एक माध्यम है। यूपीआई इज जस्ट अ मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन, इट इज नॉट अ बैंक इटसेल्फ। आपका पैसा उतना ही सुरक्षित है जितना अभी है, राइट। एंड यूपीआई के आउटेज होने से किसी की बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हमें ये देखना पड़ेगा एक कि यूपीआई हैज क्रिएटेड अ मैजिक अराउंड द वर्ल्ड। मतलब आप पूरे वर्ल्ड में कहीं चले जाइए, यू विल नेवर फेस दिस एक्सपीरियंस। आप यूएस चले जाइए, यूरोप चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं है कि आप बाहर गए, आपके पास अपना वॉलेट भी नहीं है, आपने कुछ भी खरीदा और आप सिर्फ अपने फोन से स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं। एक बैंक कर्मचारी होने के नाते बहुत समय तक बैंक में काम करने के बाद हम इस बात को कह सकते हैं कि यूपीआई के लिए एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। लेकिन अगर इंटरनेट कनेक्शन में कहीं कोई दिक्कत आई होती तो हर एक को फेल नहीं होना चाहिए था। इंटरनेट अलग अलग सेवा प्रदाता के लोग यूज करते हैं, तो जो निष्कर्ष निकलता है वो बैंक के सर्वर में परेशानी का आना निकलता है। इसकी छानबीन होनी चाहिए, इसके कारण पता किया जाना चाहिए और भविष्य में इस तरीके की दिक्कत ना आए, इस पर सरकार को कदम उठाना चाहिए। पिछले साल जनवरी में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत आए थे। इस दौरान अपनी एक स्पीच में उन्होंने कहा था, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पी गई चाय कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि इसका पेमेंट यूपीआई से हुआ है। मैक्रों के अलावा विदेशी लीडर्स से लेकर पर्यटक तक सभी भारतीय यूपीआई से प्रभावित हैं। इससे पेमेंट जल्दी, आसानी से और सुरक्षित तरीके से हो जाता है। हर समय अपने साथ कैश या कार्ड रखने की जरूरत नहीं होती। मोबाइल के एक क्लिक पर बड़े से बड़ा पेमेंट हो जाता है। ये खासियत दुनिया भर के लोगों को आकर्षित कर रही है। 2021 में सबसे पहले भूटान ने इसे अपनाया था। इसके बाद यूएई, कतर और फ्रांस ने भी यूपीआई से प्रभावित होकर इसे अपने देश में लॉन्च किया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन आशीष चौहान ने भी कहा था कि जापान और ब्रिटेन सहित कई देशों ने यूपीआई को अपनाने की मंशा जताई है। पिछले कुछ दिनों में यूपीआई का भुगतान लगातार 3 बार लड़खड़ाया है और इसकी वजह से अच्छी खासी दिक्कतों का सामना उन लोगों को करना पड़ा है जो यूपीआई पर 100% डिपेंड हो गए हैं। लोग अब पैसे लेकर के जेब में नहीं चलते हैं और मोबाइल से ही उनकी आर्थिक रफ्तार तय हो रही है। ऐसे में यूपीआई का बार बार लड़खड़ाना, जल्दी जल्दी लड़खड़ाना लोगों के लिए खासा दिक्कत का विषय बन गया है। इसको लेकर के अब यूपीआई और बैंक आपस में चर्चा कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आईपीएल खेलों में ज्यादा ट्रांजैक्शन होने की वजह से ज्यादा लोड पड़ा, जिसकी वजह से सर्वर लड़खड़ा गया है। आने वाले समय में ये दिक्कत यूपीआई उपभोक्ताओं को ना हो, ऐसी कोशिशें की जा रही हैं। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया तकनीकी खामियों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से जीरो मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी कि एमडीआर नीति पर पुनर्विचार करने की मांग कर चुका है और इसके लिए पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री को एक पत्र भी लिखा था। दरअसल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया ये चाहता है कि यूपीआई और रुपए डेबिट कार्ड के ट्रांजैक्शन पर 0.3% का चार्ज लगाया जाए। कहा यह भी जा रहा है कि छोटे व्यापारियों पर किसी भी तरह की फीस न लगाते हुए बड़े व्यापारियों को इस दायरे में लाने पर बात भी चल रही है। बताया जा रहा है कि इस चार्ज का इस्तेमाल यूपीआई सिस्टम को मेंटेन करने के लिए किया जाएगा। फिलहाल हमारी खास पेशकश यूपीआई खतरे में है। मैं इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।